बच्चों के लिए आता है ग्रंथ का योग है। मैं आपको बताता हूँ, आप इसको ना गूगल पे सर्च करिएगा। ये ग्रंथ का योग है, इसका नाम है शुभ अरुणा, SUBH, शुभ अरुणा, ARUNA, शुभ अरुणा। ये एक ड्रॉप होते हैं, ये ग्रंथ का योग है, ये कोई हमारा अपना बना हुआ योग नहीं है। और इसको पूरा अगर नाम लेंगे तो नीचे लिखा होता है गोल्ड प्राशन। तो वो जो प्रोडक्ट है उसकी 5 या 6 बूंदें अगर बच्चे को डेली दी जाए, चाहे वो बच्चा 1 दिन का है, चाहे वो 10-12 साल का है, जब तक लड़कियों को पीरियड स्टार्ट नहीं होते, लड़कों के हार्मोन चेंज नहीं होते, मूछ दाढ़ी नहीं आती, तब तक दे सकते हैं, उसको देना चाहिए। तो वो जो चीज़ है उसको मतलब जब देते हैं, है वो गोल्ड प्राशन जो है कॉस्टली प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि हर कोई उसको ले लेगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर अपने बच्चे को आप प्यार करते हो, उसको आगे चल के बहुत बढ़िया देखना चाहते हो, तो ये चीज़ आपको देनी चाहिए। आप देखते हो कई बार कि यार ये अमीरों के बच्चे इतने वो इंटेलिजेंट होते हैं, दिमाग के भी, ये भी, तो इसका मतलब ये है कि वो वैद लोगों को मिलते रहते हैं, वो उन चीज़ों के जानकार होते हैं। जो मैंने आज टीवी चैनल पे बताया, इसको गोल्ड प्राशन के नाम पे जाना जाता है, शुभ अरुणा इसका ऊपर स्लोगन होता है। तो ये आप जब गूगल सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, और ये आप लीजिए और अपने बच्चों को देना शुरू कीजिए, और बच्चों में इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। लड़कियों में PCOD की प्रॉब्लम नहीं आने देता, और सबसे बड़ी बात है लड़कों के अंदर जो प्रॉब्लम आती है सपन दोष की, वीकनेस की, वो नहीं आने देता, क्योंकि प्रॉब्लम दोनों में बराबर है। लड़कियों को मतलब कि वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, लड़कों को सपन दोष की प्रॉब्लम हो जाती है, अब लड़कियों को PCOD की प्रॉब्लम हो जाती है, लड़कों को इसकी तरह की और बहुत सारी गंभीर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मतलब ये है कि सेम है प्रोसेस दोनों का। एज जैसे जैसे बढ़ती है ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। पहले क्या होता था, पहले हमारे घर के पौष्टिक खाने होते थे, अब घर के खाने क्या, अब मम्मी डैडी जा रहे हैं ढाबे पे खाने के लिए, तो बच्चे ऑर्डर कर रहे हैं ऐसे फ़ोन पे, है ना, तो वो मम्मी डैडी कुछ और खा के आ रहे हैं बच्चे। अब तो चॉइस ही नहीं पता चलती। पहले घर में 5 लोग होते थे, एक दाल बनती थी, एक रोटी बनती थी, वही सारे खाते थे। तो आजकल तो यही नहीं पता कौन किसको क्या चाहिए। तो जैसा जैसा खाएंगे अन्न, वैसा वैसा बनेगा तन, तो शरीर वैसा ही होगा। अब बाल झड़ते हैं, किसी के दांत टूट रहे हैं, किसी की आंखें कमज़ोर हो रही हैं। प्रॉब्लम तो बहुत है मैडम। आजकल जब हमने 1990 में काम शुरू किया था, 1992 तक 3 तक हमने देखा कि बहुत कम पेशेंट था डायबिटीज़ का, शुगर का। आज हम जब कैंप लगा, उस समय हमने कैंप लगाया, सबसे पहला कैंप हमने लगाया था 1994 में। वो कैंप हमने लगाया था चंडीगढ़ शहर में, सेक्टर 40 में शिव मंदिर है, वहाँ लगाया था। अभी तक हमें याद है, हम जाते हैं उस मंदिर में अभी भी। तो वहाँ पे जब हमने लगाया था, हमारे पास 70-80 पेशेंट थे डायबिटीज़ के। पूरा दिन उनको बैठ के हमारे डॉक्टरों ने देखा, सब देखा, तो दवाइयाँ दी, ठीक रहे। आज अगर हम कैंप लगाते हैं तो कम से कम मैडम 1200-1500 पेशेंट आ जाता है कैंप के अंदर डायबिटीज़ का। अब देखिए कितना रेशो बढ़ गया है शुगर का। और ये शुगर रोग कोई रोग नहीं है। आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, किसी भी जगह पे शुगर रोग को अभी तक किसी बीमारी का दर्जा ही नहीं मिला। ये सिर्फ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ पैदा हो गई है कि हम क्या खाते हैं उससे कितनी बढ़ गई है, हमारे सेल कितने वीक हो गए हैं। अब लोगों को लगता है कि ये पैनक्रियाज का वीक होना, उसके कारण शुगर का प्रॉब्लम है, लेकिन शुगर का असली जो जड़ है वो लीवर में है। अच्छा। लीवर अगर चाहे तो शुगर को कंट्रोल कर सकता है, लीवर अगर ना चाहे तो शुगर कंट्रोल नहीं हो सकती। और मैं आपको बता दूं सभी दर्शकों को, सभी लोगों को, कि अगर शुगर को ठीक करना है, ठीक रखना है, तो पैनक्रियाटिक सीक्रेशन के साथ साथ आपको लीवर का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो बाप होता है वो बाप होता है, और अपने शरीर का जो बाप है वो लीवर है, मैं आपको बता दूं। और अगर लीवर है तंदुरुस्त तो आप सबसे बेहतर हैं, अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो आप सबसे ज़्यादा बीमार हैं। बिल्कुल सही बात जी। इतने नुस्खे दे ही दिए, तो कोई एक और नुस्खा हमारे किचन से हमारे दर्शकों के लिए? अभी तक आपने भी किचन को रसोई नहीं बनाया, पूरे प्रोग्राम में आपने किचन को किचन ही रखा हुआ है।
कोई अब बात वही नहीं, चल रहा है, क्या करें। चला देंगे आप धीरे धीरे, सबकी रसोई बनाएंगे, आप देखते जाइएगा। बिल्कुल आप जरूर। देखते जाइएगा, धीरे धीरे लोग अपनी किचन को मॉडर्न रसोई बनाएंगे। बिल्कुल। ये देख लेना, क्योंकि ज़रूरतें बहुत हैं। अब अपनी रसोई घर में से आज मैं एक बात और बता दूं, एल्युमिनियम के बर्तन निकालिए, धीरे धीरे करके निकालिए, पीतल का बर्तन इस्तेमाल कीजिए, तो वो आपको फायदा करेगा। अब मैं आपको कहूँ मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल कीजिए, आप कहेंगे गोयल साहब क्या बात करते हो, मैं कहता हूँ मैं बात ही नहीं करता इस पे। आप पीतल के बर्तन यूज कर लीजिए। अगर मिट्टी के कर लोगे ना तो भाई साहब, बहन जी, याद करोगे आप। अगर आपने मिट्टी के बर्तनों में कुछ दिन साग बना लिया, कुछ दिन उड़द की दाल बना ली, और कुछ दिन खाना मिट्टी के बर्तनों में बना के खा लिया, तो 2-3 महीने के बाद जब अपने लैब में जाकर के आप टेस्ट करवाओगे ना, तो आप रिपोर्ट देख के कहोगे कि थैंक यू गोयल साहब। तो वो थैंक यू आपका मेरे तक पहुंच जाएगा। पैसा मुझे जितना मर्जी दे दो आप, दवाइयाँ जितनी मर्जी ले लो, वो यहीं रह जानी है। जो आप थैंक यू दोगे ना, वो साथ जाएंगे, पर जमराज के पास उन्हीं का हिसाब होना है। सही बात। जी। बहुत बड़ी बात है, लेकिन कहाँ सबके लिए संभव हो पाएगा। लोग पहले बहाने खोजने लगते हैं, कैसे हो पाएगा यार मिट्टी के बर्तन कैसे। हाँ, नहीं नहीं, बहाने बोने कुछ नहीं है, जो लोगों ने काम करना है वो कर ही देना है। हाँ ये भी है, सही बात है ना। अगर वो अपनी आई पे आ गए ना, तो ये बात मैं यूथ को समझा रहा हूँ, आप जैसे यंग बच्चों को समझा रहा हूँ, जो यूथ है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो बच्चा डिमांड करता है ना, वो पेरेंट्स को हासिल करनी पड़ती हैं चीज़ें। और बच्चे जब डिमांड करेंगे, मैं आपको बता दूं कि आप अगर अपने बच्चों को दाल खिलाने की आदत डाल दोगे ना मिट्टी की हांडी में, तो याद करेंगे आपके बच्चे, आपको दुआएं देंगे आपके बच्चे। आप कभी चंडीगढ़ मेरे घर पे आना, कोठी है छोटी सी, उसके बैक साइड पे कच्ची जगह मैंने बनाई हुई है, उसमें चूल्हा बनाया हुआ है मिट्टी का। हमारे घर में अभी तक भी गांव की खुशबू आती है हमारे, और हम खाना बनाते हैं, सब कुछ बनता है अभी तक। अब अगर आपने 1990 में मुझे देखा होगा, तब भी हम ऐसे ही थे, 61 केजी वेट था। आज भी अगर देखोगे तब भी 61 केजी निकलेगा, 100 ग्राम कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों? इसकी रीज़न यही है कि हमने अपनी डाइट में कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं आने दी जो हमें कोई नुकसान कर जाएं। आज भी लैब वाला ये कह नहीं सकता कि गोयल साहब आपकी जो रिपोर्ट है इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। भगवान की ऐसी कृपा है कि लैब टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आते हैं और LFT बिल्कुल नॉर्मल आते हैं। ऐसे ही मैं चाहता हूं कि हम सब कर सकते हैं, और मेरे करने का कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं बड़ा सिंपल सा सिस्टम रखा हुआ है, घर का खाना खाते हैं, बाहर अंदर बहुत मुश्किल से साल में 2-4 बार सबब बनता होगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन हम एक त्रिफला पाउडर खाते हैं, जो हम सबको खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा रसायन है आयुर्वेदिक ग्रंथ का कि एक दिन के बच्चे से लेके 100 साल का बुजुर्ग भी अगर उसको लेगा तो साइड इफेक्ट का तो मतलब ही नहीं है। उसके गुड इफेक्ट जो हैं, अगर उनकी गिनती करने लग जाए तो एक उम्र कम हो जाती है कि उसके फायदे कितने हैं, मैं आपको बता दूं। लेकिन हमारे पंजाब की एक कहावत है कि 100 गज रस्सा सिरे पे गंढ, मतलब जितना मर्जी सुन लो, एक ही बात कहेंगे कि अगर आप त्रिफला चूर्ण खाना शुरू करेंगे, आप खुद ही 2-3 महीने में बोल दोगे कि थैंक यू यार, थैंक यू गोयल, ये बात बहुत बढ़िया हो गई। अब गट हेल्थ बहुत अच्छी है, टॉयलेट बहुत सही से आ रही है, खाने की भूख सही टाइम पे लग रही है, खाना पीना हजम हो रहा है, और शरीर में पहले से ज़्यादा तंदुरुस्ती है, चुस्ती है। घबराने की कोई बात ही नहीं है। 1 चम्मच त्रिफला शाम को 5 बजे मर्दों के लिए, 1 चम्मच त्रिफला रात को पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट पीना अपनी बहनों के लिए मैं बताता हूँ। अगर आप ऐसा करोगे तो आप जीवन भर तंदुरुस्त रहोगे। और इसको लेना कैसे है? 1, 2 और 4 की रेशो का त्रिफला लेना है, जिसके ऊपर लिखा हो वैद्यवान, और वैद्यवान लिखा है तो वो असली होगा। उस पर वैद्यवान नहीं लिखा, उसका मुझे पता नहीं वो कैसा होगा। लेकिन वैद्यवान का जो त्रिफला है वो हमारी देख रेख में बनता है, हमारे वैद्यों की देख रेख में बनता है, और 40-35 साल का एक्सपीरियंस उसके अंदर है कि 1 हरड़, 2 बहेड़ा,
4 आंवला, इस तरीके से वो बनता है और कमाल की चीज बनती है। वैसे मैंने भी ट्राई किया है, जी। लास्ट एपिसोड जो हमने किया था उसके बाद से मैं भी रेगुलर हाँ, ले रही हूँ, आपको काफी बताया फायदा है, था, बिल्कुल काफी फायदा है। बहुत बढ़िया है, चमक चलिए। रहे हो पहले से आप। चलिए एक और नुस्खा बता ही दीजिए, जब इतने बताए हैं आपने तो। एक प्रॉब्लम होती है, अक्सर लड़कियों में भी होती है और आदमियों में भी होती है, कई सारे लोगों ने कमेंट्स भी किया था कि हम लोग जब लेट तक बैठते हैं या फिर चेयर में बैठते हैं या फिर थोड़ा चलते हैं तो पैरों में सूजन आ जाती है। जांच पर भी कुछ खास पता नहीं चलता क्या हो रहा है, तो वो क्या होता है, उसको क्या घर में रसोई के जरिए ही सही किया जा सकता है? शुक्र है, पहले तो एक लड़की किचन को रसोई बना चुकी, इसका मुझे खुशी है। आपने टोका था तो मैंने इसीलिए। मैं सबको टोकता हूँ, जो भी कहता है। मैं अभी आर्किटेक्ट लगा हुआ था, हमारा घर बन रहा है छोटा सा, उसमें कहता है जी मैंने ये किचन ऐसे बनानी है। मैं कहा तू जा यहाँ से, मैंने किचन बनानी नहीं। कहता है जी फिर किचन के बिना कहाँ जाओगे? मैं कहा मैंने रसोई बनानी है। हंस पड़ा वो, बहुत खुश हुआ। कहता है ये आज के बाद हम जो भी कोठी बनाएंगे उनको यही बोलेंगे कि रसोई बनानी है, किचन नहीं बनानी, क्योंकि रसोई में रस होता है, किचन में किचकिच होती है, ये बात कन्फर्म है। तो मैं आपको बताऊं, जो आपने मुझे सवाल किया है कि रसोई के अंदर क्या ऐसा होना चाहिए, छोटी सी चीज आप ध्यान में रखिए। जैसे मान लो आप सब्जी खरीद के लाते हो, ठीक है, बाहर सब्जी तो हम बाजार से लाएंगे ना, वो तो घर में नहीं बो सकते, है ना। तो सब्जी खरीद के हम लाते हैं, हमें ये तो पता नहीं है कि इसके ऊपर पेस्टिसाइड लगा है, इसके ऊपर दवाई छिड़की हुई है, इसके ऊपर कोई केमिकल है कि नहीं है। सब्जी वाले पे भरोसा करेंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि सब्जी वाले के साथ कभी तोल मोल ना कीजिए, रेट कम ज्यादा उसके साथ ना कीजिए। उसके साथ कभी भी आप ये ना कीजिए कि इतने लगा ले, इतने कर ले। आप जितना मर्जी जोर लगा लो, वो नीचे बट्टा लगा देता है, आपको किलो की जगह 800 ग्राम दे देगा। उसने भी तो बच्चे पालने हैं ना, सही बात। कहीं तो कुछ करेगा। अगर आप उसको कहो कि भैया सब्जी क्या, वो कहेगा ये 100 रुपए किलो है, कि 105 ले ले, लेकिन ये बता कि ये सही है। उसको सब पता होता है। उसको, अब हमारे घर में सब्जी वाला आता है, उसको सब पता है कि यहाँ कौन सी, हमारे घिये को गले हुए ऐसे गलता है घिया, खाओ तो पता चलता है कि घिया मलाई जैसा हो गया। अब दूसरे से हम ले लेते हैं, वो पत्थर जैसे ही रहता है, चबाते रहो उसको। तो उनको सब पता होता है कि क्या है। अब सब्जी वाले से आप कम ज्यादा करते हो, रेट कम करते हो, कभी कुछ करते हो, तो वो कहते हैं ये कस्टमर ऐसा ही है। जब भी आप उसके पास जाओगे वो आपका पहले ही प्लान अंदर सेट कर लेता है कि इसको मैंने ऐसे करना है। तो आप उसके साथ मत करो, क्योंकि वो उसने बच्चे पाल रहे। आप होटल में खाना खाते हो, वहाँ 200 रुपये का खाना खाते हो, 20 रुपये वेटर को टिप दे देते हो, वहाँ तो दे देते हो, कुछ नहीं करते। 200 रुपये GST भी दे देते हो, 18% 36 रुपये, तो वो देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बेचारा आपको लाके घर पे दे के जाता है सब्जी, उसको क्यों कम करते हो? बल्कि उसको पानी पूनी पूछ लिया करो कभी, वो आपको अच्छी चीज़ें दे के जाएगा, उसको नॉलेज होती है। सब्जी वाले को बहुत नॉलेज होती है मैडम। जैसे आप जो भी काम करते हो, आपको अपने काम की गहराइयाँ पता होंगी, ऐसे ही सब्जी वाले को अपनी सब्जी की गहराइयाँ पता होती हैं कि कौन सी ग्रेड 1 है, कौन सी 2 है, कौन सी 3 है। अगर तोल मोल करोगे तो आपका लीवर फैटी 3 ग्रेड आएगा। अगर आप उससे सब्जी वाले से कभी तोल मोल नहीं करेगा, आपका लीवर भी ठीक रहेगा, क्योंकि वो सही सब्जियां दे के जाएगा। तो रसोई के अंदर जो चीज़ आप लेके आते हो, ये चीज़ एक तो ध्यान रखिए। दूसरा, उसको ला करके पानी में डाल दीजिए कुछ समय के लिए, उसके अंदर नींबू डाल दीजिए काट काट के, नींबू का रस नहीं, नींबू के पीस काट काट के डाल दीजिए, खीरे के पीस काट काट के डाल दीजिए। वो अल्कलाइन वाटर बन जाता है एक तरह से, पुदीना पुदीना डाल के। उसके साथ आपकी सब्जी में काफ़ी चीज़ें सेफ हो जाती है, तो वो कर सकते हो। और दूसरा, कोई भी चीज़ आप खरीदते हो, बहुत ध्यान रखना, चाहे आप कोई चिप्स का पैकेट खरीद रहे हो, चाहे आप कोई भी खाने पीने की चीज़ खरीद रहे हो, आप एक चीज़ का ध्यान रखना, उसके ऊपर एक तो मैन्युफैक्चरिंग डेट देखनी है और एक एक्सपायरी डेट जरूर देखनी है। ये चीज़ बहुत लोग नहीं देखते। कई लोगों को मैं पूछता हूँ कि यार इसकी एक्सपायरी क्या है, कहते हैं हमने तो कभी देखी नहीं। अरे भाई देखना चाहिए। आप एक्सपायरी देखना शुरू करोगे तो कंपनियां अलर्ट हो जाएंगी, आपको फ्रेश चीज़ें देना शुरू करेंगी। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलता कि कौन से सन की बनी हुई आप फ्रूटी पी गए, कौन से सन का बना हुआ आप कोल्ड ड्रिंक पी गए। तो मतलब ये है कि उन चीज़ों के भी लीवर के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ते हैं। भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ
कि अपने लीवर को वही चीज दीजिए जो इसको स्वस्थ रखे, बिल्कुल मस्त रखे। जो चीज आप इसके ऊपर गलत डालोगे उसका गलत आउटपुट आएगा, चिब खिड़बा आपका मुंह हो जाएगा और बाल झड़ जाएंगे, शरीर चल नहीं पाएगा, थकावट चढ़ने लगेगी, छोटी सी चाल चल के आपका सांस फूलने लगेगा। लीवर को तंदुरुस्त रखिए। और सबको बताऊं कि लीवर जो हमारे राइट साइड होता है और 1.5 किलो का पार्ट होता है, अपनी बॉडी में सबसे बड़ा पार्ट लीवर है। और जो भी हम खाते हैं उसके अंदर जाता है, पीते हैं उसके अंदर जाता है, उसकी फिर मर्जी होती है उसको कैसे कैसे आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो हमारी सेहत का मालिक है वो। और लीवर का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। बिल्कुल। और दर्शकों इन नुस्खों का पालन नहीं करेंगे ना तो फिर डॉक्टरों के चक्कर ही लगाते रह जाएंगे, फिर ढूंढते रह जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब, आजकल इतने अच्छे नुस्खे देने एक बात के लिए। और बताऊं, आजकल जो डॉक्टरों का चक्कर है ना, आपने महाभारत में सुना होगा, वो अभिमन्यु वाला चक्कर भी हुआ है। बिल्कुल अभिमन्यु तो शायद निकल सकता था, आज अगर डॉक्टरों के चक्कर में बंदा फंस गया ना, वो ना निकला। मैं आपको बता दूं, उसके लिए अगर घर में कोई भी बीमारी हो जाए, किसी को भी हो जाए, अपने आस पास नियर बाय कोई भी आयुर्वेदिक का वैद्य देखिए, ढूंढिए, उसकी सलाह लीजिए, उससे दवा लीजिए। सबका इलाज सुभाष गोयल अकेला कहाँ करेगा? 140 करोड़ की आबादी में एक अकेला क्या करेगा ये? और आपको इतने लाखों वैद्य दे रखे हैं आज हमारे इंस्टीट्यूट्स ने, तो आप उन वैद्यों से मिलिए, उनसे इलाज करवाइए, उनकी सलाह लीजिए। बिल्कुल गोयल साहब, बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि समय की भी पाबंदी होती है। उम्मीद करते हैं दर्शकों को बहुत पसंद आए होंगे ये नुस्खे। और पेन कॉपी पेपर लेकर के बैठ जाइएगा, रिपीट कर लीजिएगा प्रोग्राम, लेकिन आपको ये सब चीजें आजमानी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब।